गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट वाज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 और वहाँ हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी डिस्कस किया था। तो वेक्टर्स के लिए वी ऑलवेज यूज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और स्केलर्स के लिए हमेशा हम अलजेब्रिक सम यूज़ करते हैं, राइट। तो इट इज़ लेक्चर 19 ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा पार्ट है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। तो अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं हम कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने एक सिस्टम लिया चार्जेस का, suppose this charge is minus q, it is A, it is B, this charge is suppose 3q, this one is a spherical shell of radius r and charge इस पे हमने लिया 2q and this one is a solid sphere, solid charged sphere, it is a solid charged sphere of radius r। तो सॉलिड चार्ज स्फीयर का भी रेडियस हमने r ही लिया एंड दिस वन इज स्क्वायर ए बी, दिस पॉइंट इज सपोज c and it is d, one side of the square is l। तो we have to find potential energy of the given system of charges। ये गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब देखिए ये मुझे एक्चुअली सीरियली लेना था, ए बी सी डी, खैर कोई नहीं, ए बी इट इज सी एंड इट इज डी। ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन। व्हाट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी? इट इज सिग्मा यू सेल्फ प्लस सिग्मा u interactional potential energy, it is from superposition principle। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मैंने ये बताया हुआ है। तो यहाँ देखें, फर्स्टली वी कम टू u सेल्फ ऑफ द गिवन सिस्टम। देखिए सिस्टम में वी हैव वन शेल और दूसरा क्या है? सॉलिड स्फीयर है और दो तो पॉइंट चार्जेस हैं। तो इट इज द यू सेल्फ ऑफ ए प्लस यू सेल्फ ऑफ बी प्लस यू सेल्फ ऑफ सी प्लस यू सेल्फ ऑफ डी। तो व्हाट इज यू सेल्फ ऑफ ए? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हियर इज जीरो बिकॉज इट इज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ओके, इट इज यू सेल्फ ऑफ द सिस्टम यू ए इज जीरो। व्हाट अबाउट यू बी? यू बी ये है, इट इज 3k² स्क्वायर, 3k, क्यू की जगह भी है व्हाट 5q स्क्वायर, 3k² स्क्वायर बाई 5r बताया था। तो 5 रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज व्हाट r। इट इज एक्चुअली ud है ना, इट इज ud। ओके, नाउ वी कम टू ub। b is a point charge again, it is 0 and come to uc it is spherical shell, क्या बताया था? kq square by 2r। तो it is k, what is charge here? charge is 2q। okay, तो k into 2q square divided by radius तो r ही है, it is the self potential energy, that is u self of the system, it is 25
KQ square by fiber. 25 नहीं 25, it is 75. 25 into 3, 75 KQ square by fiber. Okay, and plus it is 4 KQ square by 2r. We may write it, और the result is KQ square by r अब कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, 15 plus 2. The result we have 17 KQ squared divided by r. It is the self potential energy of the system. ये यो self हमने calculate कर लिया. Now we come to the interactional potential energy. Now U interactional. तो देखिए इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ क्या क्या चार्जेस हैं हमारे पास. फर्स्ट इज बिटवीन ए एंड डी, इट इज यू ए डी. देन बिटवीन डी एंड बी, इट इज यू डी बी. ओके, बिटवीन बी एंड सी, यू बी सी. देन बिटवीन ए एंड सी, इट इज यू ए सी. अब आप सिर्फ वैल्यूज पुट करें यहाँ, इज इक्वल टू यू ए डी बिटवीन ए एंड डी, इट इज के माइनस क्यू, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिस्टेंस. तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन L. ओके, प्लस इसमें पोटेंशियल एनर्जी में याद रखेंगे मॉडुलस ऑफ चार्ज ले लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लेना है, और नेगेटिव केस में नेगेटिव चार्ज वी हैव टू टेक. नाउ बिटवीन D एंड B, तो K 5Q 3Q. ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, स्क्वायर है, साइड इज L. बिटवीन B एंड C प्लस K, चार्ज ऑफ B it is 3Q and charge of C we have what, 2Q, again by. Now between C and A, it is K, one charge is minus Q and the other one is 2Q divided by L. अब हमने U सेल्फ फाइंड कर लिया और यहाँ से सिंप्लीफाई करके इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं. और ये रिजल्ट्स को आप कहाँ पुट करेंगे, इस वाले पार्ट में जो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला है वहाँ. तो इसको यूज़ करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, अच्छा, एक बच्चों ने जो है मुझे क्वेश्चन के लिए जो है बोला था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्वेश्चन है. उसमें पूछा है किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करो. क्वेश्चन वाज लाइक दिस. एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ. इस तरीके के और भी क्वेश्चंस वहाँ दिए हुए हैं मैंने. इट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज़ वाई कोऑर्डिनेट. यहाँ एक डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन के नॉट. यहाँ एक चार्ज है, इट इज Q. यहाँ एक चार्ज है, इट इज गिवन 3Q. और ऊपर एक चार्ज दिया हुआ है, इट इज 2Q. ओके, दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन 3L and 4L. अगर ये 3L 4L है तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, 3L and 0. इट इज 0 0. सपोज इट इज A, इट इज B एंड इट इज C. तो जिस पॉइंट पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो, दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसिडर किया. ओके, मैंने यहाँ की कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ले लिया हमने, एक्स डैश वाई डैश. तो अब देखें, एक फोर्स C पे A से लगेगा, इट इज FCA, एंड अदर फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इट इज FCB. जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ. अब से
नाउ दिस FCA इज नाइदर along x कोऑर्डिनेट नॉर along y कोऑर्डिनेट, तो इसको आप क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे. ओके, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. उसके बाद नेट फोर्स आप x कोऑर्डिनेट में फाइंड करेंगे और नेट फोर्स y कोऑर्डिनेट में, और जो भी मैंने 2 डायमेंशन में जो है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स के लिए कॉन्सेप्ट बताया, इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं. यहाँ जो मेन प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है, इट इज़ टू फाइंड FCB एंड FCA, यही फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है. सी दिस वन इज 0L, दिस वन इज 3L, तो दिस कोऑर्डिनेट वी हैव व्हाट 3L एंड L. यहाँ भी y का रीडिंग विल बी L, मेनली हमें x का रीडिंग फाइंड करना है. तो सी दिस लाइन, इट इज y इज इक्वल टू L, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू L. और अगर हम इस लाइन को देखें तो व्हाट अबाउट दिस लाइन, this line is y is equal to the line passing through the origin of coordinate system perpendicular by base mx, y is equal to mx. तो ये perpendicular here is what 4L और base क्या है हमारा 3L, तो m is 4L by 3L into x. So what we get, y is equal to 4 by 3x. okay, अगर हम y is equal to L और y is equal to 4 by 3x को सॉल्व करें तो विल गेट दिस कोऑर्डिनेट. ओके, तो सॉल्विंग y is equal to L एंड y is equal to 4 by 3x, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो गेट द रिजल्ट 4 by 3x is equal to L, तो यू गेट x is equal to 3L by 4. तो यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x का रिजल्ट भी है व्हाट 3L by 4. नाउ वी हैव टू गेट FCB, सपोज FCB it is K product of the modulus of charges 3Q 2Q divided by डिस्टेंस स्क्वायर. ये डिस्टेंस, अब इस डिस्टेंस में वी हैव 2 पार्ट, कुछ पार्ट आपका जो है मीडियम का है और कुछ पार्ट स्पेस का है. तो मीडियम वाला पार्ट क्या है, से व्हाट इज दिस लेंथ, इट इज L, तो ये मीडियम वाला पार्ट हो गया. तो रिमेनिंग हमारा क्या हुआ, ये इट इज 3L, तो 3L वाला जो है वो स्पेस का है. तो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वी हैव व्हाट K0. तो एक मैंने बताया था फॉर्मूला, इसके लिए डिराइव भी किया था इस रिजल्ट को. तो वी हैव इफेक्टिव डिस्टेंस एंड स्पेस K0 इनटू L प्लस, अब बचा हुआ डिस्टेंस क्या है 3L स्क्वायर, इट इज FCB. ये पार्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम होता है. द नेक्स्ट वन इज व्हाट FCA, फोर्स ऑन C due to A, दैट इज K चार्ज 2Q into Q, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर. बट AC में एक पार्ट जो है हमारा क्या है डायलेक्ट्रिक है और दूसरा पार्ट क्या है स्पेस. तो ये डिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करना होगा. तो सपोज दिस डिस्टेंस इज D1 एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट D2. तो डायलेक्ट्रिक वाले पार्ट में जो है डिस्टेंस हमारा आ गया D1 एंड प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्पेस का है, इट इज D2. इसका क्या लेंगे आप स्क्वायर. एक और क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है, बट यहाँ लाइन है, वहाँ हमने कर्व लिया है, तो वहाँ कर्व को इसके साथ आपको सॉल्व करना होगा. ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं D1 एंड D2 का वैल्यू. तो वेयर D1 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज D1, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो D1 का रिजल्ट क्या हो सकता है, अंडर रूट वही x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का रूट. तो इट इज 3L by 4 स्क्वायर एंड प्लस L स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट अबाउट D2? D2 from this distance formula, it is 3L minus 3L by 4, 3L minus 3L by 4 square and plus it is what 4L and it is L, 4L minus L square. तो इस तरीके से हमने D1 D2 कैलकुलेट कर लिए. अब FCB आपके पास है, आपने FCA भी फाइंड किया हुआ है. ओके, अब इसको जो है अब FCA इज नाइदर अलोंग x कोऑर्डिनेट नॉर अलोंग y कोऑर्डिनेट, इसको रिजॉल्व करें. नाउ नेट फाइंड नेट फोर्स अलोंग x कोऑर्डिनेट, नेट फोर्स अलोंग y कोऑर्डिनेट, ये दोनों आ जाएगा. इसके बाद यू विल गेट यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस
FY²। तो इस तरीके से जो है आप इजिली जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पहले मैंने दिया था, जब मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल या कुलम्स लॉ करवाया था उसी टाइम का ये दिया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो अब ये जो है अब ट्राई कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका है वो भी आप ट्राई कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने जो है डिस्कस किया है कौन से लेक्चर में, लेक्चर 19 में। एक और क्वेश्चन करते हैं। We have two concentric spherical shells of given charges. This one is shell A and this one is shell B. Radius of A and it is radius of B. It is QA. ओके, और यहाँ जो चार्ज है B पे, it is QB. तो we have to get A and B here are concentric spherical shells of radii A and B respectively. Okay, we have to find potential energy of the given system. इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए। ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन। व्हाट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यूनिट? इट इज यू सेल्फ प्लस यू इंटरेक्शनल। ओके, तो अब देखें, इट इज सपोज इक्वेशन 1। व्हाट इज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इस सिस्टम का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं पहले। तो फर्स्ट तो इनर स्फेरिकल शेल है, तो शेल के लिए मैंने क्या बताया था, KQ²/2R। तो इट इज KQA² डिवाइडेड बाई रेडियस इज 2A। ओके, देन प्लस आउटर स्फीयर के लिए क्या होगा, KQB² डिवाइडेड बाई 2B। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, K/2 QA²/A प्लस QB²/B. Okay, now we have to get the interactional potential energy of the system. So we come to the interactional potential energy. तो interactional potential energy में क्या आएगा, देखिए, इनर जो शेल है इसका हम सेंटर लेंगे और आउटर के जो है सेंटर को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सरफेस पे। तो आउटर का रेडियस हमको हमेशा लेना है। तो इंटरेक्शनल दो चार्जेस हैं, तो QA एंड QB के बीच में एक इंटरेक्शनल एनर्जी हुआ, आउटर रेडियस इज व्हाट B, तो KQA/QB डिवाइडेड बाई B। ओके, तो हमने यू सेल्फ ऑफ द सिस्टम फाइंड कर लिया, इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिया आपने। नाउ पुट द वैल्यूज in equation 1 to get the required result। आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। We have 3 concentric spherical shells now.
These are three concentric spherical shells, A, B, and C. Inner radiuses are, for A, radius of cell B is 2r, and radius of the third cell, outer cell, is 3r. यहाँ charges given है. It is suppose 3q A पे, it is 2q, and it is what? Q. ये charges given है. You have to find potential energy of the given system. If A, B, and C are concentric spherical cells. ए बी और सी क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है. तो सेल्फ कितने का आएगा? ए का, बी का और सी का. ये तीनों ही कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स है, वो कैलकुलेट कर लेंगे. उसके बाद यू हैव टू गेट इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, देन इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी एंड सी, एंड थर्ड क्या आएगा? इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड सी. तो यहाँ पे हिंट अगर हम लें तो व्हाट इज यू सेल्फ? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी. ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी? तो इंटरेक्शनल एनर्जी एक ए और बी का बीच में आएगा. इसमें रेडियस किसका लेंगे आप? बी का. के के क्यू ए क्यू बी इंटू रेडियस ऑफ बी. फिर दूसरा आएगा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी एंड सी. तो सी इज आउटर, तो इसका रेडियस लेना होगा. बिटवीन ए एंड सी विल हैव टू टेक यू ए एंड सी. ओके. एक और क्वेश्चन है. इट इज अ सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग है ना. तो इट है चार्ज q एंड रेडियस इज गिवन r. ओके. तो इट इज सॉलिड एंड इसका सराउंडिंग एक शेल है. एक शेल का अंदर रखा है हमने ए. इसके लिए रेडियस इज डिफाइंड सपोज 2r, और इसका चार्ज गिवन है नेगेटिव. इट इज -3q. ओके. तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, और दूसरा इज कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स विच हैज नेगेटिव चार्ज. तो यू हैव टू गेट potential energy of the given system. Okay.